नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी का परीक्षा का तिथि जो है निर्धारित हो चुका है, वो 17 नवंबर को परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जितना से जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना ही आपका नेगेटिव मार्क्स कम होगा और आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। इसी के उद्देश्य से जो है हम घटना चक्र के एक महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर के आए हैं। इसलिए सब विषयों को धीरे धीरे करके करेंगे। अभी हम लोग इतिहास को कवर करें, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करें, जिसमें आज हम लोग क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर राज्य को करने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। सब्जेक्टिव करने का समय नहीं है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी परीक्षा देने वाले 17वीं बीपीएससी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं उन सभी को कुछ न कुछ सहायता हो सकेगा। तो चलिए आज पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे कि रंजीत सिंह के राज में जो है सम्मिलित कौन था? कौन सा जो शहर था, जो जगह था, वो रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर जो था रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित एक स्थान था। रंजीत सिंह का जन्म जो था वो 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल, ये मिसल याद रखना है आपको, सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में जो 25 अप्रैल 1809 को जो है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में जो है अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का जो है सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना जो था वो टूट गया था। परंतु दूसरी ओर जो था, जैसा कि कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को जो है पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गया था। उसने जो है 1818 में मुल्तान को विजय किया था और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में जो है श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो श्रीनगर आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि रंजीत सिंह जो थे किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। साथ ही आपको 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो अभी देख लिए किस मिसल से हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि सुकरचकिया मिसल हो जाएगा। ठीक है, सुकरचकिया मिसल हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह इससे संबंधित है। अगला प्रश्न कि महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कौन थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, यानी कि लाहौर हो जाएगा। ठीक है, 1798 में जो है अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने जो है पंजाब पर आक्रमण किया था। 1798 में अफ़गानिस्तान के शासक, क्या नाम था उनका? जमान शाह था। उसने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय जो है उसकी तोप जो है चिनाब नदी में गिर गया था। ठीक है, किसका? तो जमान शाह का तोप जो था, जब वो पंजाब से आक्रमण करके वापस अपने अफ़गानिस्तान जा रहे थे, लौट रहे थे, तो उनका तोप जो था चिनाब नदी में गिर गया था। फिर क्या हुआ कि रंजीत सिंह जो है उस तोप को निकलवा करके वापस भिजवा दिया था। इससे खुश होकर के क्या हुआ, उस सेवा के बदले जो है जमान शाह ने उनको जो है, यानी कि रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की क्या किया था? अनुमति दे दिया था। तब 1799 में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और तब से उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको कहानी याद हो गया होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि राजा रंजीत सिंह ने जो है किस स्थान पे सआदत ए आला की स्थापना किए थे? ठीक है, अदालत ए आला, माफ़ कीजिएगा, अदालत ए आला की स्थापना जो है महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पे किए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा लाहौर हो जाएगा। जहाँ पे अपनी राजधानी बनाए थे वहीं पे उसने अदालत ए आला की स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत जो है लाहौर में स्थित था और रंजीत सिंह एवं स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश भी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि रंजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, यानी कि शाह शुजा हो जाएंगे। ठीक है, शाह शुजा याद रखना है आपको। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में जो है उनकी मृत्यु के पश्चात, अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात क्या हुआ था कि मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़ करके जो है शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफगानों ने जो है अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को जो है अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया था। जब 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो था शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा था, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों
फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसने 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया एवं स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी ओर से शाह शुजा ने जो है काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मुझसे ले लिया था। ये ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। उपर्युक्त कथन किसका था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले लिया था। उपर्युक्त कथन जो था क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का हो जाएगा। रंजीत सिंह का जन्म जो था अभी देखे थे 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के घर में हुआ था। ठीक है, ये सब तो देखे थे। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मुझसे ले लिया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि खड़ग सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी खड़ग सिंह हो जाएंगे। 1839 में जो है रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया था, तब उसका पुत्र खड़ग सिंह कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का पुत्र खड़ग सिंह था, वो सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। अगला प्रश्न कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का जो था अंतिम राजा कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, दलीप सिंह हो जाएंगे। ठीक, महाराजा दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किए थे। अगला प्रश्न कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, यानी कि ये 23 अक्टूबर 1893 को जो है उनका निधन पेरिस में हुआ था। ठीक है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का जो है निधन कहाँ हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन जो फ्रांस यानी कि पेरिस में हुआ था। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है कि किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? सिख साम्राज्य का अंतिम, माफ कीजिएगा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि दलीप सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दलीप सिंह हो जाएंगे। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर जो है अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर दिया गया था। ये किसी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1849 में जो है अंग्रेज द्वारा जो है पंजाब का विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कहा है कि पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे जब 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति कब हुआ था? 1849 में हुआ था। तब अंग्रेजों द्वारा जो है पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दलीप सिंह को जो है पेंशन दे करके कहाँ बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो दलीप सिंह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पंजाब के विलय के पश्चात जो है पंजाब पर शासन करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? कौन सा 3% का सदस्य नहीं था? ठीक है, जब पंजाब का विलय किया था तब लॉर्ड डलहौजी उस समय अंग्रेज गवर्नर थे। तो जब उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था कि जब पंजाब को अपने 1849 ईस्वी में विलय कर लिया था, उसके पश्चात किया हुआ कि पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की परिषद का स्थापना किया था। तो उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा उस परिषद का सदस्य नहीं था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए एंड डी हो जाएगा। ठीक है, ए और डी यानी कि H.S. इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी ये नहीं थे। ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस ये दोनों थे। ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस ये दोनों थे। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। जिसमें कौन था? जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसन। ठीक है, कौन कौन था? तो सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। H.M. इलियट तथा रॉबर्ट मोंटगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 ईस्वी में हुआ था, इसमें कौन सी विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में हुआ था, उसमें कौन विजय हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदर अली विजय हुए थे। ठीक है, हैदर अली उसमें विजयी हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में जो हुआ था। निजाम मराठे एवं हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। निजाम जो थे मराठा एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को जो भंग करने का प्रयास किया था। उसने मराठों को धन देकर के और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर के अपनी ओर मिला लिया था, ठीक है। और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया था। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम जो है पुनः अंग्रेजों की ओर चल गया था। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया था और मार्च 1769 ईस्वी में जो है उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची थी। अंग्रेजों ने जो है व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुआ था, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो था जो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत क्या हुआ था, अंत हुआ था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जो है 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि हैदर अली हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा यानी कि हैदर अली हो जाएगा। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में जो है मैसूर सेना ने जो है डिंडीगुल पर विजय प्राप्त किया था। किसके नेतृत्व में, तो वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने जो है डिंडीगुल पर विजय प्राप्त किया था। और 1755 में मैसूर के महाराज ने जो स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा था। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को जो है एक सैन्य चौकी में बदल दिया गया था। बाद में हैदर अली जो मैसूर का वास्तविक शासक बना था। मैसूर का वास्तविक शासक कौन बना था, तो हैदर अली बना था, जो 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसिन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर भी नियुक्त किया था, ठीक है। तो मैसूर का वास्तविक शासक कौन बना था, तो हैदर अली बना था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। किस ब्रिटिश जनरल को जो है हैदर अली को किस ब्रिटिश जनरल ने जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर आयरकुट हो जाएगा, बी यानी कि सही उत्तर बी हो जाएगा। सर आयरकुट जो है उसने हैदर अली को जो पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो सर आयरकुट आपको याद रखना है। अब 1781 ईस्वी में जो है हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ था, जिसमें पोर्टो नोवा का युद्ध यानी कि 1 जुलाई 1781। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हैदर अली को परास्त किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा यानी कि श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था एवं यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था और उसका सदस्य भी था। जैकोबियन क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। श्रीरंगपट्टनम को उसने अपनी राजधानी बनाया था और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। भारत के कौन से ऐसे शासक थे जिसके द्वारा विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा यानी कि टीपू सुल्तान हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से जो है विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। ये IAS और EPPCS परीक्षा में पूछा है, इसको याद रखना है आपको, टीपू सुल्तान के द्वारा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने जो ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो किस जगह पे हराया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोलीलूर हो जाएगा, ठीक है। पोलीलूर हो जाएगा। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने जो है मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके जो है अर्काट पर अधिकार कर लिया था। और तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को जो है पोलीलूर नामक स्थान पर हराया था, ठीक है। पोलीलूर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ किया था। अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा यानी कि टीपू सुल्तान के साथ हो जाएगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था, 1790 से 92 में हुआ था। वो श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। इस संधि में जो है अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस थे तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को जो है अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को जो है 3 करोड़ रुपये को भी हर्जाने के रूप में देना पड़ा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वही बात लिखा हुआ है। अगला प्रश्न कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, ठीक है। किस युद्ध में जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान
वीरगति को प्राप्त हुई थी तो 1799 हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। उसके द्वारा जो है उन्होंने अंग्रेज़ों से जो है युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी सही सुमेलित है। डी यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया, टीपू सुल्तान को पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत भी हुए थे 1799 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था और इस दौरान जो था अंग्रेज गवर्नर कौन था? वेरेलस था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? वेरेलस था। और युद्ध जो था 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 से हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 तक चला था और इस दौरान जो था अंग्रेज गवर्नर वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध जो था 1784 ईस्वी के मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा कौन था? दूसरा मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहले में गवर्नर कौन थे? अंग्रेज गवर्नर वेरेलस थे और दूसरे में कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर थे। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए जो है टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और 1784-85 ईस्वी में उसने एक दूत जो थे कुस्तुनतुनिया भेजे थे। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो थे वेलेजली थे। कौन थे? वेलेजली थे और 4 मई 1799 को जो है अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई थी। ठीक है, तो टीपू ने कुल के सदस्यों को बेलौर में कैद कर लिया था। ठीक है, जब वीरगति प्राप्त कर ली थी टीपू सुल्तान जब हार गए थे, वहाँ पे जब शहीद हो गए थे, तब क्या हुआ था कि टीपू के जो कुल थे, जो परिवार के सदस्य थे, उन सदस्यों को बेलौर में कैद कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुट को जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सी हो जाएगा हमारा सही, यानी 1 के 4 हो जाएगा। 1 के 4 हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 1 के 4 हो जाएगा। 1 के 4 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा, उसके बाद में सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। यानी कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में। सालाबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में और 2 साल पहले सालाबाई की संधि हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 और मंगलौर की संधि 1784 और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। ये संधियाँ पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 अगस्त को जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में जो है 12 अगस्त 1765 को हुआ था, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में जो है 16 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है, 1765 में ही दोनों संधि हुआ था। इलाहाबाद की दोनों जो संधि था वो 1765 में ही हुआ था, लेकिन पहला जो था 12 अगस्त को हुआ था, दूसरा जो था 16 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 4 दिन बाद में हुआ था। पहला जो था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था, जबकि दूसरा संधि जो हुआ था अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। मंगलौर की संधि जो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद जो है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मंगलौर की संधि। और सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई संधि 1775 से 82 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। सालाबाई की संधि किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और मराठों के बीच में जो हुआ था सालाबाई की संधि। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था मद्रास की संधि। तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरधाना हो जाएगा। ठीक है, सरधाना में हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ए जो है सही नहीं है। यानी कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ किए थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह ने जो है लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखानियाँ स्थापित की थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर उनकी राजधानी थी, तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई के कारखाने स्थापित किए थे। आमेर में जो है सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी सही है। और मैसूर में जो है टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में जो है देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए भी धन आवंटित किया था, ये भी सही है। ये आपको सही याद रखना है। रंजीत सिंह ने जो है तोपखाने पर एक अधिक बल दिया था, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि बी, यानी कि केवल 3 सही है, केवल 3। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल करके षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का मेन कारण क्या था? तो मीर जाफर जो उसका सेनापति था, तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों से मिल करके षड्यंत्र रचे थे। ठीक है, ये सही आपको उत्तर हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने जो है सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था। और JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था पूरी तरह से। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु ही नहीं हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध संपन्न हुआ था और टीपू की मृत्यु जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 में मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों से मिलकर के सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन ही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लासी के युद्ध में जो है मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ठीक है, तो मीर जाफर के साथ साथ कौन थे? तो जगत सेठ, उसके बाद राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र भी प्रमुख थे, ये सभी मिलकर के षड्यंत्र रचे थे, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय को करेंगे।